दुर्वासा ऋषि ने देखा इतना बड़ा राजा मेरा स्वागत कर रहा है, अरे भगवान ने जो मुझे प्रसादी माला पहनाई है मैं इसको पहना देता हूँ। ऐसा ही होता है। श्री हरि ने जो प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि को पहनाई थी, वही प्रसादी माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को पहना दी। भगवान की प्रसादी माला मिलना बहुत बड़ी बात है। आप कभी भी किसी कथा, सत्संग, कीर्तन, मंदिर इत्यादियों में जाते हो ना, अगर आपको वहां से भगवान की प्रसादी माला मिले तो उसको बहुत प्रेम से लेना चाहिए, अपने माथे से लगाना चाहिए और उससे ऐसी जगह पर अपने घर में ले जा करके रखो कि जहां हमारे झूठे हाथ उस पर ना लगे। और अगर वो बिल्कुल सूख जाए तो उसको आप किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपको मिली है तो, ऐसा नहीं मिली है तो जबरदस्ती लड़ झगड़ कर हमको लेनी ही है, ऐसा भी नहीं। अगर मिली है तो वो आपके सौभाग्य की बात है। कहीं से कथा में से, सत्संग में से, कीर्तन में से, मंदिर इत्यादि में से कहीं से भी मिले तो सौभाग्य है, रखो। और जब वो पूर्ण रूपेण सूख जाए तब आप उसको किसी नदी में प्रवाहित कर दो। दुर्वासा ऋषि ने वही माला इंद्र को पहना दी। इंद्र ने अपनी वो पहनी हुई माला अपने हाथी को पहना दी। हम और आप लोग भी ऐसा ही करते हैं ना। हमको जब मंदिरों से माला मिलती है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हो बोलो? अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग पर उसको लगा देते हैं, गाड़ी के शीशा पर लगा देते हैं, गाड़ी के बोनेट पर लगा देते हैं। ऐसा ही करते हो ना? क्यों? क्या भगवान की माला उसी तक है क्या? और अगर उस तक है भी, अगर आपने पहना दी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर आपके गंदे हाथ वहां लगेंगे, सामने वाला व्यक्ति उसको छुएगा, उसका पाप तो आपको लगना है। इसलिए कभी भी ये मत करो भगवान के यहाँ से कोई माला मिली तो आपने गाड़ी को पहना दी, बाइक को पहना दी, नहीं। उसको संभाल करके रखो, खुद पहनो, माथे से लगाने के बाद में फिर उसको अपने घर में ले जा करके रख दो। इंद्र ने वो माला अपने हाथी को पहना दी और पशु माला का महत्व नहीं जानता है, ये स्वाभाविक है। हाथी ने गर्दन हिला हिला के माला को नीचे उतारा, पैरों में दबाया, माला को कुचला और दुर्वासा ऋषि की दृष्टि पड़ गई। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, वाह इंद्र, तुझे तो अपने धन पर बहुत अभिमान है। तूने मेरे भगवान नारायण की प्रसादी माला को अपने इस हाथी को, पशु को पहना दी और इस पशु ने माला को पैरों से दबाया। देखो माला की कैसी अवहेलना की है। दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया, मन में कष्ट भी है, भगवान की प्रसाद की अवहेलना हो रही है। प्रसाद अगर आपको मिल रहा है तो ये आपका सौभाग्य है, और अगर आप प्रसाद का दुरुपयोग कर रहे हो तो ये आपका दुर्भाग्य है। प्रसाद कभी भी आपको मंदिर से मिले, किसी सत्संग कीर्तन में से मिले तो आप उस प्रसाद को किसी और को मत दो। अपने भाग का प्रसाद किसी और को नहीं देना चाहिए। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले जो प्र शब्द है उसका अर्थ है प्रभु, उसमें जो शास शब्द है साक्षात, और जो दास शब्द है दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन भगवान के प्रसाद में होते हैं। अगर आप उस प्रसाद की अवहेलना करते हो तो आपका दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं आप फिर जीवन में कष्ट आने की पूर्ण रूपेण तैयारी में हो, आपके जीवन में दुख संकट आएंगे ही आएंगे। इंद्र ने अवहेलना की, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, इंद्र को श्राप दे देते हैं। इंद्र, तुम्हें अपने धन पर, अपनी लक्ष्मी पर इतना अभिमान है ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। ऐसा ही होता है। देवता श्रीहीन हो गए, लक्ष्मीहीन हो गए, देवता मारे मारे डोल रहे हैं।